दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने आपको साउथ अफ्रीका में पाए गए जायंट फुटप्रिंट के बारे में बताया था। जायंट्स के प्रूफ की चर्चा का यह दूसरा एपिसोड है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पहला एपिसोड देख सकते हैं। दोस्तों इस एपिसोड में बात करेंगे इजिप्ट में मिले जायंट मम्मीफाइड फिंगर की। कहते हैं कि यह जिस जायंट की उंगली थी उसकी लंबाई करीब 16 फीट के आसपास रही होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल। स्वागत है आपका मिथ टीवी के एक और एपिसोड में। दोस्तों स्विस पुरातत्ववेत्ता ग्रेगर स्पोरी ने 2012 में बाइल्ड नामक जर्मन न्यूज़पेपर में जायंट मम्मीफाइड फिंगर की यह फोटो पब्लिश की थी। फिंगर की लंबाई 16 इंच है और अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस किसी भी जायंट की यह उंगली है उसकी औसत लंबाई 16 फीट रही होगी। हम आपको बता दें कि फिंगर स्पोरी को सन 1988 में मिली थी, जब वह अपनी इजिप्ट की प्राइवेट ट्रिप पर थे। फिंगर को मम्मीफाइड करके रखा हुआ था और कथित तौर पर माना जाता है कि यह फिंगर गीजा पिरामिड की किसी जायंट मम्मी की है। न्यूज में आने के बाद फोटो इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ और कई मेजर न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पर चर्चा की। दोस्तों फिंगर कहां से आई और स्पोरी को कैसे मिली, आइए इसके पीछे की कहानी जान लेते हैं। सन 1988 स्पोरी अपनी इजिप्ट की प्राइवेट ट्रिप पर थे और ट्रिप के लास्ट दिन जब वह लौट रहे थे तब उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो मुर्दा चुराने वाले खानदान से ताल्लुक रखता था। स्पोरी की रुचि उस आदमी के हाथ में लगे एक बंडल में थी जिसमें चुराई हुई हड्डियां और मम्मी के अवशेष रखे थे। $300 देने के बाद वह आदमी उस बंडल को दिखाने के लिए राजी हो गया। स्पोरी के शब्दों में वह कपड़े में लिपटा एक लंबा सा बंडल था जिससे सड़ी हुई गंध आ रही थी, पर जब मैंने उस बंडल में वह डार्क ब्राउन जायंट फिंगर देखी तो मैं अचंभे में रह गया। स्पोरी ने उसे हाथ में लेकर उसके कुछ फोटोग्राफ्स लिए और साथ में साइज कंपैरिजन के लिए फिंगर के पास एक बिल भी रख दिया। वह एक मुड़ी और टूटी हुई उंगली थी जिस पर सूखी फफूंद जमी थी, जो शायद उसे मम्मीफाइड करके रखने की वजह से थी, और उसका वजन उसके आकार से काफी कम था। स्पोरी के अंदाजे से जिस किसी भी जीव की यह उंगली थी उसकी लंबाई 16 फीट के आसपास रही होगी, तो कहा जा सकता है कि यह किसी जायंट की उंगली थी। दोस्तों फोटो के वायरल होने के बाद लोगों के मन में कई सवाल उठे कि क्या यह कोई झूठी खबर है, क्योंकि जायंट्स के अफसोसों के ज्यादातर सबूत झूठे साबित होते हैं। इसके अलावा उनके चोरी या गायब होने की खबरें सामने आती हैं। ऐसी ही घटना इस केस में भी हुई। बाद में पता लगा कि जब फिंगर पब्लिक एग्जीबिशन के लिए रखी गई थी तो वहां से उसे किसी ने चोरी कर लिया। इस खबर के बाद ज्यादातर लोगों ने माना कि यह कोई झूठ था और इस केस से उनकी रुचि हट गई। पर दोस्तों यह खबर अगर वाकई में सच थी तो मन में सवाल उठता है कि यह आखिर किस प्राणी की उंगली थी। आइए देखते हैं सोर्सेस क्या कहती हैं। दोस्तों फ्लेवियस जोसेफस, जो कि 1st सेंचुरी के रोमन स्कॉलर और इतिहासकार थे, अपनी जूइश वॉर की हिस्ट्री में जायंट्स का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि वह सामान्य लोगों से काफी बड़े और डरावने थे। जोसेफस ने जायंट्स के बारे में और भी कई बातें बताई हैं जिन्हें आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि फिंगर वानरों की एक विलुप्त प्रजाति जी ब्लैकी की हो सकती है। हम आपको बता दें कि जी ब्लैकी वानरों की एक विलुप्त प्रजाति है जो आज से लगभग 1 लाख साल पहले तक अस्तित्व में थी। वह सामान्य मानव से साइज में लगभग 1.5 गुना बड़े होते थे। पर अगर यह फिंगर इस वानर की है तो इसे मम्मीफाइड कैसे किया जा सकता है, क्योंकि मम्मीफाई करने की तकनीक लगभग 7000 साल पुरानी है और वानरों की यह प्रजाति 1 लाख साल पहले विलुप्त हो चुकी थी। दोस्तों इन सभी तर्कों के अलावा अगर हम स्पिरिचुअल तर्कों की बात करें तो बाइबल में कई जायंट्स का जिक्र है और भी कई बुक्स हैं जिनमें जायंट्स के अस्तित्व का जिक्र मिलता रहा है। ऑस्ट्रेलियन, नॉर्स, हिंदू और ग्रीक मिथोलॉजी में भी जायंट्स का जिक्र देखने को मिलता है। दोस्तों वर्तमान समय में भी असाधारण रूप से लंबे कई लोग हमें देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं यह साबित करते हैं कि हमारे पूर्वज हमसे आकार में कई गुना बड़े थे। हम यह नहीं कहते कि आप इस पर यकीन कीजिए, आप खुद भी एक इंडिपेंडेंट रिसर्च करके किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।